जी सर, बजट से उम्मीद तो हो सकती है कि लोगों के लिए एक तो जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, अब हमें नौकरी तो मिली नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। और सेना में भर्ती का जो इन्होंने अग्निवीर से क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए। अग्निवीर में कहाँ भर्ती भी हो रही है और कहाँ स्टूडेंट, वो मतलब इन्होंने एक तरह से 1-1.5 साल का वो कर दिया इन्होंने कि 1.5 साल बाद तो वो ट्रेन होता है फुल फौजी, लगभग 1.5 या 2 साल में। पूरा जानते हो कि नहीं जानते? पहले जो अगेंस्ट हो रही है ना सिस्टम के, तो वो लोगों को काबू करने का तरीका हो रहा है कि जैसे उन्होंने बोल दिया हरियाणा में 10% हमने वैकेंसी क्रिएट कर दी है अग्निपुर और की। तो जैसे रिसेंटली अगर हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव है तो अभी तो उसको 4 साल नौकरी काटेगा, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, बट हरियाणा में चुनाव है, उसको जनता को फेवर में लेने के लिए इस टाइप का डिसीजन सरकार अब ले रही है। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, राहुल गांधी ऊपर आ गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं, 100 सीटें आ गए, अभी जितना सीट पाए उससे 2.5 गुना बीजेपी को ज्यादा नहीं। तो बीजेपी को वो ऐसा था ना, जनता ने भी अब बीजेपी को दिखाया है सीन कि देखो कहाँ 350 और कहाँ 250 के लगभग जाके उतरे हो। अब जैसे कि 13 सीटों पर चुनाव हुए 7 राज्य की, तो उसमें से 10 सीट जो अपोजिशन को मिली है, तो मोदी जी को लग रहा है कि अब मिस्टेक हुई है तो क्यों ना कहीं राज्य में रोजगार निकालो, थोड़ा थोड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि भाई 10% यहाँ नियुक्ति कर देंगे, यहाँ नियुक्ति कर देंगे। करना उन्होंने कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ नहीं करना, दिल्ली में भी कुछ नहीं देना, चाहे यूपी में भी नहीं देना। सिर्फ जो हालात जो ना बेकाबू हो रहे हैं, जनता के अगेंस्ट जो मतलब चल रहा है ना सिस्टम, मतलब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान हो गए, तंग हो गए तादाद से ज्यादा, तो उनको काबू करने का नया तरीका। यूं हार गए हो अयोध्या में, यूं। मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, वो तो छोड़ो तुम नौकरी के बाद फलों वालों का काम नहीं चल रहा वहाँ। हाँ, वहाँ पे नाम लिखवा रहा है। इसी वजह से मैं तो मेडिकल पे आगे लग गया हूँ। वहाँ फलों वालों का काम नहीं चल रहा सर, नाम क्यों लिखवा रहे हैं? निसार और एक का नाम आसिफ, एक का नाम देवेंद्र, बेचारों का काम ठप पड़ा। मंडी भी इस टाइम मुजफ्फरनगर के हालात वो कर रखे जो 2013 में नहीं ना, वो माइंड में लोग बगों के वहाँ चल रहा। तुम कहाँ के रहने वाले? मैं मुजफ्फरनगर। कहाँ मुजफ्फरनगर? सूजड़ू, राणा चौक। राणा चौक शहर में? हाँ, शहर में। मैं जानता हूँ राणा चौक। बहुत दुख हुआ इस चीज को देखते हुए। मीनाक्षी चौक, राणा चौक, शिव चौक, सब मैं जानता हूँ मुजफ्फरनगर। तुम मुझे बता रहे हो? देखा था सर आपको। सुनो, तुम इंटरव्यू देखा था सर मैंने भी, अभी आप गए थे। तो मैं जाता रहता हूँ और मैं पूरा जानता हूँ उधर। तो उधर मैं ये बताऊँ, ऐसी जमीन पर कोई इस आदेश का फर्क नहीं था, किसी को कोई लेना देना नहीं था और किसी ने आके किसी से कहा भी नहीं था। वो एसपी ने बाइट, वहाँ एसपी ने ये बात दी और मंत्री जी का एक बयान आया, फिर ये आ गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अब से थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और रोक लगा दी है। बहुत बड़े। हाँ, बताओ सर, मेरा ये कहना है, हम सरकार को तो दोष दे रहे, कोई बीजेपी को अच्छा बता रहा, कोई कांग्रेस को अच्छा बता रहा, वो चलता रहता है। वो चलता रहता है। लेकिन जब तक इस देश का आम नागरिक ईमानदारी से अपना काम नहीं करेगा, ये देश कभी नहीं सुधर सकता। हम तो खुद ईमानदार हैं, यानी लोग टैक्स बचा रहे हैं और गवर्नमेंट काम करके दे। और जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। आप कोई ये नहीं कह सकते इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ ये काम गलत किया। सभी प्रधानमंत्री ने देश के डेवलपमेंट में अपना कोई ना कोई योगदान दे के गए। मोदी जी भी कोई योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज की मीडिया का क्या हो गया, जो मीडिया वाले कुछ हो गए तो मोदी के ही भगत हो गए, कुछ हो गए तो मोदी की टांग खींच रहे। जो काम सही है उसे सही बोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो। मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। क्या करते हो? अब क्या नाम है तुम्हारा? मैं स्पोर्ट में हूँ, मैं क्रिकेट में हूँ वैसे सर। क्रिकेट खेलते हो? शुभम शर्मा नाम है मेरा। कहाँ तक खेल लिया? अभी तो भाई खेल रहा है छोटा, उसे खिलाता हूँ, उसके साथ लगा रहता हूँ जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस देश के सारे प्रधानमंत्रियों का, सबका योगदान है और आदमी को अपनी ईमानदारी से अपना काम करे, ईमानदारी से, तो और सही है। ईमानदारी से टैक्स दे और देश की तरक्की में योगदान दे। बातें करने से देश का योगदान नहीं होता। तो बजट में कुछ बल्ला उल्ला सोचते हो सस्ता हो जा? हो जा तो बढ़िया है सर, 2 चक्के ज्यादा मार लेंगे। हाँ, तो मैं बिल्कुल आम लोगों से शुरू तो किया, तो 1-2 लोग थे, उसके बाद शुरू जब होता है मजमा तो मेरा शुरू ही हो जाता है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम पारितोष सिंह है। आप कहाँ से हैं? सर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल? सर, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ सर, CNW विभाग में। और अभी तो सर यहाँ कुछ काम था, सरकारी काम ही था, उसी के चक्कर में छुट्टी लेके आया हुआ था सर। यार, अब सरकारी आदमी से हम कोई बात पूछे तो ये हो जाएगा कि ये तो राजनीति के नहीं। लेकिन अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर
आप देश में जो बजट आने वाला है उस बजट के क्या अपेक्षा रखते हैं? रेलवे का बताओ। अच्छा, आप रेलवे का सर मतलब कोई, मैं नहीं चाहता कोई इस तरह की टिप्पणी हो जाए जो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाए, मगर छोड़ो, आम आदमी के तौर सर फिर भी मैं रेलवे के, क्योंकि सर हम जिस जगह काम करते हैं, खून पसीना देते हैं, उसके लिए भी सर बताना तो पड़ेगा। बहुत सारी सर जगह हैं जहाँ पे आदमी मतलब पूरे नहीं हैं, या फिर कई बार स्टाफ के लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है, और जो सर मेंटली फिजिकली भी बहुत टैक्सिंग है, और उसमें मतलब ये तो बहुत ह्यूमन सी बात है कि सर अगर ज़्यादा काम होगा और लोग कम होंगे तो गलती की भी गुंजाइश हो ही जाती है। तो मेरी तो सर उम्मीद यही है कि एज अ सरकारी एम्प्लॉई के जो हमारे बेनिफिट्स हैं सर, उनको जो लिखे हुए हैं सर, हम नए नहीं, जो ऑलरेडी हैं सर, उनको ढंग से आप मतलब लागू कर दीजिए। और जो लोग, बहुत बेरोजगारी है सर, और जगह भी ज़रूरी भी हैं, हमें हमारे लिए भी मतलब स्टाफ चाहिए, तो उनकी रेलवे में वैकेंसी बहुत है ना? वैकेंसी सर मतलब क्योंकि मैं बड़े स्केल पे नहीं जानता सर क्या सीन है, लेकिन जहाँ पे मैं काम करता हूँ सर, वहाँ पे क्योंकि मेरा तो यार्ड वर्कशॉप वाला है, वहाँ पे तो सर आदमी पूरे ही हैं और काम भी उसी तरीके से हो भी आप जाता है। बताओ भैया, सर यंग आदमी हो, अपना नाम बताओ और क्या करते हो? सर मेरा नाम शिवा है, मैं जेएनयू यूनिवर्सिटी से हूँ, प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। कहाँ? जेएनयू यूनिवर्सिटी से प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। वो लैंग्वेजेस में? नहीं सर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ सर, पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है मेरा ग्रेजुएशन। यार जेएनयू में एडमिशन तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इंटरनेशनल। तो है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जेएनयू को एक खास तरह के लोग जो देश द्रोह और देश किस तरह की यूनिवर्सिटी से जोड़ देते हैं, मैं तो उनको बार बार कहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन या जेएनयू के एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर निकाल के है, दिखा एक बार देख लें बस, देख लीजिए। और उसका मतलब ही समझ जाए, सवाल तो बहुत बहुत बड़ी बात है सर। सर लोग बहुत कुछ कहते हैं जेएनयू के बारे में, लेकिन उसका एंट्रेंस निकालना ही इतना मुश्किल है ना। लेकिन कहते हैं कि जो गाली देते हैं वो खाली देख लें क्वेश्चन पेपर भी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो उसके विरोध में कहते हैं कि यहाँ पर ये सब होता है, एक बार आके देख लीजिए, आपको इतना सेंसिटाइजेशन लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अरे छोड़ो यार, जेएनयू को जो बोलता है उसको बोलने दो। वो ए ट्रिपल प्लस यूनिवर्सिटी है वो, और कोई भी सरकार लगातार उसको ये स्टेटस देती ही जा रही है, तो कुछ तो बात है। कुछ तो बात है सर। दूसरा सर, अगर बजट से मेरी उम्मीद ये है कि पिछले साल भी देखा हमने 2-3 एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, उड़ीसा में हुआ, ये अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी हुआ। तो बजट का रेलवे एक्सीडेंट से क्या लेना सर देना? मैं ये चाहता हूँ, बजट का मेरा कहना एलोकेशन से लेना देना। मेरा यही कहना है कि जो इस बार जो बजट एलोकेशन हो, वो जो पहला जो कवच जो टेक्नोलॉजी, वो जो सिस्टम है, हाँ जो सर उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ताकि सबसे पहले तो सेफ्टी है ना सर, उसके बाद आप ये बात आपने सही कही कि जनता कैसे रहेगी। कवच वो सिस्टम अगर लागू किया जाए, जैसे वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक पटरी पर 2 ट्रेनों के आने का, तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट ही काफी भारी भरकम है, तो बजट एलोकेशन करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम मेट्रो लेके आएंगे, उस एक मेट्रो लाने में, एक रूट में बहुत खर्चा आ रहा है, लेकिन उसका आधा भी खर्चा अगर कवच में लग जाए, मेरे को लगता है कि जनता की जान बच जाएगी। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैंने सोचा कि कहीं मणिपुर से हो तो थोड़ा हाल चाल लिया जाए, लेकिन हाँ जी बोलो बेटा।